एक बार की बात है, एक चालाक लोमड़ी और मिट्टी के ढेले के बीच गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों एक साथ रहते और खूब धमाचौकड़ी मचाते। एक दिन दोनों नहाने के लिए तालाब के पास जाते हैं। मित्र, आज हम दोनों तालाब में अच्छे से नहाएंगे, लेकिन तुम पहले स्नान कर लो। तुम्हारे शरीर पर ज्यादा धूल और मिट्टी लगी है, इसलिए तुम्हें नहाने में थोड़ा समय लगेगा। मैं तो फटाक से नहा लूंगी। नहीं मित्र, तुम पहले स्नान करो। आखिर तुम मेरे से ज्यादा फुर्तीले हो और जल्दी नहाकर आ जाओगे। कहाँ मैं धीरे धीरे लुढ़क कर चलने वाला ढेला ना जाने कितनी देर में नहा पाऊँ। अरे नहीं मित्र, पहले आप। वैसे भी तुम्हें नहाए हुए ना जाने कितने महीने हो गए होंगे। मैं तो रोज नहाती हूँ। नहीं, पहले आप। पहले आप। पहले आप के चक्कर में मिट्टी का ढेला लुढ़कते हुए पानी में गिर जाता है। लोमड़ी ढेले को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। देखा मित्र, प्रकृति को यही मंजूर था कि तुम पहले नहाओ। जब काफी देर तक ढेले की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो लोमड़ी पानी में झांकते हुए ढेले को ढूंढने की कोशिश करती है। अरे ढेला, कहाँ हो तुम? कुछ बोलते क्यों नहीं? लोमड़ी के काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी ढेला कुछ भी नहीं बोलता। आखिर बोलता कहाँ से? वो तो पानी में मिलकर घुल चुका था। तभी एक मछली तालाब के किनारे आती है। अरे जल की रानी मछली तुम? अच्छा, अब समझी। तुमने मेरे मित्र को पानी में कहीं छुपा दिया है ताकि तुम मेरे दोस्त को मुझसे अलग कर सको। सावधान मछली, चुपचाप मेरे मित्र को मेरे पास भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगी। मछली कुछ भी नहीं बोलती। फिर लोमड़ी मछली पकड़ लेती है और जंगल की ओर बढ़ने लगती है। कुछ दूर आगे रास्ते में एक व्यक्ति हल बना रहा होता है। लोमड़ी मछली को उसके पास रखकर जंगल की तरफ जाने लगती है। जब वो जंगल से लौट कर आती है, तो वो हल बनाने वाले व्यक्ति से कुछ पूछने लगती है। अरे भाई, मैं यहाँ पर एक मछली रख कर गई थी, क्या तुमने मेरी मछली देखी है? व्यक्ति हल में व्यस्त रहता है और जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद लोमड़ी फिर से पूछती है, क्यों भाई, मैंने यहाँ मछली रखी थी, तुमने देखी क्या? नहीं, मुझे तो कोई मछली नहीं दिखी। लोमड़ी की आंखों में चमक आ जाती है। वो चतुराई से कुछ सोचती है और फिर गुस्से में बोलती है, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँ। मैं अपनी मछली यहीं पर रख गई थी। तुमने जरूर मेरी मछली को चुराया है। मेरी मछली वापस करो या फिर मुझे उसके बदले में कुछ लकड़ियाँ दे दो, नहीं तो आज मेरे हाथों बहुत बुरा हो जाएगा। वो व्यक्ति लोमड़ी की गुस्से से भरी बातों को सुनकर काफी डर जाता है और फिर लकड़ी के कुछ टुकड़े लोमड़ी को दे देता है। ठीक है लोमड़ी, मैं आपको लकड़ियों का गट्ठर दे देता हूँ। ये लो, आप इसे ले लो। लोमड़ी लकड़ी का गट्ठर लेती है और आराम से वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो लोमड़ी गांव के भीतर एक चरवाहन बुढ़िया के घर के पास जा पहुँचती है। तभी उसे अपनी दूसरी लोमड़ी मित्र की याद आ जाती है। अरे यहाँ पास में तो मेरी दूसरी लोमड़ी मित्र भी रहती है। काफी दिन हो गए उससे मिले, आज मैं उससे मिल ही लेती हूँ। लेकिन इस लकड़ी के गट्ठर को कहाँ कहाँ ढोती फिरूंगी। लोमड़ी खुद से बात कर ही रही होती है, तभी उसे घर के पास बकरियों का बाड़ा दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ बकरियाँ आराम कर रही होती हैं। हाँ, ये सही जगह है जहाँ मैं अपनी लकड़ी के गट्ठर को सुरक्षित रख सकती हूँ। यहाँ पर मछली की तरह कोई दूसरा मेरी लकड़ियों को नहीं चुराएगा। अब लोमड़ी लकड़ी का गट्ठर बकरियों के पास रखकर अपने मित्र के घर जाने लगती है। फिर हम पास के घर में एक बुढ़िया को देखते हैं जो चूल्हे के पास बैठी होती है। हे भगवान, आज तो चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास ईंधन ही नहीं बचा है। अब शाम का खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे सुबह ही लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेनी चाहिए, वरना रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। अब वो बूढ़ी औरत लकड़ियाँ लेने के लिए जैसे ही अपने घर के बाहर निकलती है, वो सामने कुछ देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, मेरे घर के सामने लकड़ियाँ का गट्ठर कौन छोड़ गया? लगता है किसी लकड़हारे का एक आध गट्ठर यहाँ गिर गया हो। अब मुझे जंगल की तरफ जाने की क्या जरूरत? मैं इन्हीं लकड़ियों से आज चूल्हा जला लेती हूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, जंगल की तरफ जाने में थक जाऊंगी। अब वो बूढ़ी औरत उस लकड़ियों को अपने घर में ले जाती है और चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो लोमड़ी लौटकर आ जाती है। अरे मेरी लकड़ियाँ कहाँ गई? कहीं कोई लकड़ियों को चुरा तो नहीं ले गया? लेकिन इतनी जल्दी यहाँ से लकड़ियाँ कौन ले जाएगा?
फिर लोमड़ी की नजर पास की झोपड़ी पर जाती है। तभी लोमड़ी को वही बुढ़िया दिखाई देती है। फिर लोमड़ी उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। क्या आपने इन बकरियों के पास लकड़ियों का गट्ठर देखा था? मैं कुछ देर पहले यहीं पर लकड़ी का गट्ठर रख कर गई थी, लेकिन ना जाने किस चोर ने मेरी लकड़ियाँ चुरा ली। अरे लोमड़ी, वो लकड़ियाँ तो मैंने ही इस्तेमाल कर ली। इस्तेमाल कर ली? कहाँ? कल शाम को ही मेरा ईंधन खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे जंगल की तरफ लकड़ियां लेने जाना था। फिर मुझे यहाँ एक लकड़ियों का गट्ठर दिखाई दिया, तो मैंने सभी लकड़ियां इकट्ठा कर ली और उनका इस्तेमाल खाना पकाने में कर लिया। लेकिन आप बिना पूछे किसी के सामान का उपयोग कैसे कर सकती हैं? मैं उन लकड़ियों को किसी खास उद्देश्य से लेकर आई थी। अब मैं फिर से लकड़ियाँ लेने के लिए कहाँ जाऊँ? मुझे मेरी लकड़ियाँ चाहिए। आप मेरी लकड़ियाँ मुझे लौटा दो। लोमड़ी, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ तुम्हें वापस नहीं दे सकती, क्योंकि वो सभी लकड़ियाँ जलकर राख हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप मुझे उसके बदले कोई दूसरा सामान दे दीजिए जो मेरे काम आ सके। देखो लोमड़ी, मैं एक गरीब और बुजुर्ग औरत हूँ, भला मेरे पास देने के लिए क्या होगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोटियाँ दे सकती हूँ, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ठीक है, आप लकड़ियों के बदले मुझे रोटी दे दो। अब वो बूढ़ी औरत लोमड़ी को रोटी देकर अपने घर में चली जाती। फिर लोमड़ी कुछ दूर आगे जाती है। तभी उसे कुछ काम याद आ जाता है और वो अपनी रोटी बकरियों के बाड़े के पास रखकर अपना काम करने चली जाती है। तभी बकरियां उस रोटी को सूंघकर उसे खा जाती हैं। कुछ देर बाद वो लोमड़ी वापस लौटती है। अब मेरी रोटियां कहाँ चली गईं? लगता है इस बुढ़िया ने अपनी रोटी वापस रख ली। चलो इससे ही पूछ लेती हूँ। लोमड़ी उस बूढ़ी औरत के पास जाने लगती है। वो बूढ़ी औरत घर के बाहर काम कर रही होती है। क्या आपने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए रोटी दी थी? अगर रोटी लेनी ही थी तो मुझे क्यों दी? अरे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें रोटी दे दी थी। हाँ, लेकिन मैं उस रोटी को बकरियों के बाड़े के पास रखकर ही अपना काम पूरा करने चली गई थी। अच्छा, अब समझी। मेरे ख्याल से तुम्हारी रोटियों को बकरियों ने खा लिया होगा। क्या? रोटी बकरी खा गई? हाँ, जब रोटी को बाड़े के पास रखोगी तो कौन भूखा जानवर उसे छोड़ेगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी रोटी दो। देखो लोमड़ी, वैसे तो तुम्हें सब चालाकी के स्वभाव से जानते हैं, लेकिन जो काम तुमने किया है उससे ये सिद्ध हो गया कि आखिर जानवर तो जानवर ही होता है। इसमें सारी गलती तुम्हारी है। ना तुम रोटी को बकरियों के पास रखती, ना मेरी बकरियां तुम्हारी रोटी खाती। ठीक है, लेकिन मेरी लकड़ी के बदले मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम अपनी बकरियां ही दे दो। ठीक है लोमड़ी, तुम्हारी लकड़ियों की वजह से मेरे घर का एक टाइम का चूल्हा जल पाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी एक बकरी दे देती हूँ। अब लोमड़ी एक बकरी को लेकर यहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद वो एक गांव में पहुँच जाती है। चलते चलते काफी देर हो गई है। अब मैं थक गई हूँ और मुझे प्यास भी लग रही है। पहले मैं अपनी बकरी को इस पेड़ से बांध देती हूँ ताकि वो थोड़ी घास खा सके। मैं पास के तालाब से पानी पीकर आ जाती हूँ और फिर आराम से आगे का सफर तय करूँगी। लोमड़ी अपनी बकरी को पेड़ के पास बांधकर यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर एक व्यापारी आ जाता है जो सोने और चांदी के गहने बेच रहा होता है। गले का हार ले लो, कंगन ले लो, कानों की बालियां ले लो। व्यापारी की आवाज सुनकर गांव की कुछ औरतें यहाँ पर आ जाती हैं और अपनी मनपसंद का सामान खरीदने लगती हैं। दूसरी तरफ वो बकरी घास चरते चरते अपनी रस्सी छुड़ा लेती है और यहाँ से दूर चली जाती है। कुछ देर बाद लोमड़ी यहाँ पर वापस आती है। हे भगवान, अब मेरी बकरी कहाँ गायब हो गई? कहीं इस व्यापारी ने तो मेरी बकरी को नहीं छुपा लिया, या फिर गाँव के लोगों ने मेरी बकरी छुपा दी। लोमड़ी खुद से बात करते हुए चतुराई से कुछ सोचती है और व्यापारी के पास जाती है। सुनो व्यापारी, क्या तुमने मेरी बकरी को छुपाया है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बकरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या आप लोगों ने मेरी बकरी को छुपाया है? नहीं, हमने तुम्हारी बकरी को नहीं देखा। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बकरी तुम लोगों ने ही ली है। अगर तुम लोगों ने मेरी बकरी वापस नहीं की तो मैं रात को इस गाँव में आकर गाँव की सभी बकरियों को अपने साथ ले जाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इस गांव के लोग बकरी पालन करते और उसका दूध बेचकर अपना घर चलाते थे। देखो लोमड़ी, हमने तुम्हारी बकरी को नहीं देखा, तो भला हम तुम्हारी बकरी को कैसे चुरा सकते हैं? ठीक है, तुम मुझे मेरी बकरी के अलावा कुछ और दे दो, मैं यहाँ से शांति पूर्वक चली जाऊंगी। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं दे सकते।
आपके पास ना सही, इस व्यापारी के पास तो है ना। मुझे सोने और चांदी के गहने दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब गांव के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। देखो बहन, अगर इस लोमड़ी ने गहने ना लिए तो ये जरूर रात में आकर हमारी बकरियों को अपने साथ ले जाएगी। इससे हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हमें इस व्यापारी से बात करनी चाहिए। हाँ बहन, हम इस व्यापारी से बात करते हैं। अब गांव के सभी लोग व्यापारी से बात करके सोने और चांदी के गहने उस लोमड़ी को दिलवा देते हैं। लोमड़ी खुश होकर गहनों को ले लेती है और आगे जाते हुए कुछ बोलने लगती है। मित्र से मछली पाई, मछली से पाई लकड़ी, लकड़ी से पाई बकरी, बकरी गई तो क्या हुआ, बकरी के बदले सोने चांदी की मालाएं तो मैंने ही पाई।